दिव्य पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय, और साचे दरबार की जय। सीधी जिले में 24 घंटे चले इस दिव्य अनुष्ठान माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के श्री अखंड दुर्गा चालीसा पाठ की समापन बेला पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई, गुरु बहने, बच्चे, आए हुए नए मां के भक्तों को और इस दूर विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी भाइयों बहनों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। सौभाग्य के यह क्षण होते हैं जब माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना करने का मौका जीवन में प्राप्त होता है। हर काल में जब परिस्थितियां नियंत्रण के बाहर हो गई, जब परिस्थितियां देवी देवताओं के हाथों के नियंत्रण से भी बाहर हो गई, सभी देवी देवताओं ने हाहाकार कर जब ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किया, निवेदन किया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जिनकी आराधना की, जिनकी साधना की, जिनके आवाहन से शक्तियां प्राप्त की, उन माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना करने का हम हीन मानवों को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह अपने आप में साधारण बात नहीं है। हर काल आदि परिस्थिति में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की शक्ति से, उनकी ऊर्जा से ही परिवर्तन आया है और धर्म की स्थापना हुई है। उसी मार्ग पर बढ़ाने के लिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने यह साधना क्रम हमें प्रदान किया है। हर कोई धर्म के मार्ग पर बढ़ना चाहता है। हमारा तो सौभाग्य है, हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है। वह भारत भूमि जो ऋषियों, मुनियों, साधु, संतों, तपस्वियों की भूमि है, जहाँ अनेकों अनेक योगियों ने योग किए, जहाँ पर हमारे देवी देवताओं ने अवतार लिए, हमारे भगवान विष्णु, भगवान शंकर ने अवतार लिए। इस धरा पर हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस भारत संस्कृति, उस भारत वर्ष में हमें पल्ले बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ हर घर में साधना होती है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ किसी देवी देवता की पूजा न होती हो, जो किसी भी धर्म पर विश्वास न करता हो। यह हमारे भारतवर्ष की ताकत है और उसमें भी हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो पुनः हमें ऋषियों मुनियों की परंपरा की ओर ले जाना चाहते हैं। सभी ग्रंथों का सार निकाल करके कम से कम, क्योंकि सभी आज व्यस्त हैं, सबको पता है कि आज हर कोई व्यक्ति अपने आप में उलझा हुआ है, तो कैसे उनके जीवन के यापन के साथ ही भौतिकतावाद में रह करके ही, गृहस्थ में रह करके ही वह कैसे अपने धर्म की रक्षा कर सके, वह कैसे धर्म का अपने पालन कर सके। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराणों का सार निकाल करके परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने अपने चिंतनों में बताया कि माँ की आराधना की ओर बढ़ जाओ, साधना करने की ओर बढ़ जाओ और साधक बन जाओ। साधक बनने के कई मार्ग होते हैं, योग, ध्यान, तप, दान, तपस्या, इन सब के माध्यम से योगी तपस्विनी धर्म की रक्षा की जा सकती है। मगर क्योंकि गृहस्थ में रह करके हर पल संभव नहीं कि हम आराधना में लग जाएं, हम जप में और तप में लग जाएं, इसीलिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने कहा कि साधक बन जाओ। नित्य प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना सीख जाओ, अपने घर में माँ की ज्योत जलाने लग जाओ। दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं, किसी भी आडंबर में पड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल माँ के चरणों में एक शिशु की भांति बैठ जाओ कि हे माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, तुम जगत जननी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी हो, और मैं एक साधारण तुच्छ बालक, आपका ही अंश,
आपको पुकार रहा है, आपके चरणों में यह निवेदन कर रहा है कि मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं, मुझे धर्म ग्रंथों का, वेदों का, पुराणों का ज्ञान नहीं, मुझे उनका जप करना नहीं आता, मगर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा आपके चरणों में भाव समर्पित करना आता है। और आपके चरणों में मेरा यह संकल्प है कि धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की सेवा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए मैं यह जीवन समर्पित करता हूं या करती हूं। आज से मुझे धर्म के मार्ग पर बना दो। साधक बनने के लिए मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है, और मन एकाग्र तभी हो पाएगा जब कुछ देर शांति से बैठना सीखोगे। सभी चीजों के लिए समय देते हो, काम के लिए अलग समय निकालोगे, घूमने फिरने के लिए अलग समय निकालोगे, भोजन के लिए अलग समय निकालोगे, विश्राम के लिए अलग समय निकालोगे, क्योंकि आवश्यक है। तुम्हें इसका महत्व पता है कि यदि भोजन नहीं करोगे तो कमजोर हो जाओगे, काम नहीं करोगे तो जीवन यापन कैसे करोगे। हर चीज का महत्व तुम्हें पता है, मगर क्योंकि साधना का महत्व तुम भूल गए, क्योंकि धर्म का महत्व तुम भूल गए, इसीलिए तुमने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। सारा समय पूजा पाठ के समय ही बचाना है। इत्मीनान से सब कुछ त्याग करके 2 पल मां के चरणों में बैठना तो सीखो। अपने मन में विचार करना तो सीखो कि यह मानव जीवन क्यों प्राप्त हुआ है। जो हम करते हैं, नित्य प्रतिदिन उठ जाते हैं, भोजन करते हैं, काम पे निकल जाते हैं, वापस आके थोड़ा बहुत घर परिवार में समय बिता लिया, पुनः सो जाते हैं। क्या यही सब करने के लिए यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है? या तो पशु भी करते हैं, या तो उनका भी जीवन होता है कि शिकार में निकल गए, दिन भर शिकार किया, भोजन किया, आकर के सो गए। फिर पशुओं में और हमने अंतर क्या रह गया? फिर क्यों माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने हमें बुद्धि दी, क्यों हमें मन और विवेक दिया? वह इसीलिए दिया कि तुम पशुवत जीवन मत जियो, तुम मानव हो, मानव बन जाओ, मानवीय कर्तव्यों का पालन कर लो, एक साधक बन जाओ, और अपने साथ साथ आत्म कल्याण के साथ साथ जो हमारे धर्म का सार है, परोपकार, जन कल्याण, आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याणकारी कार्यों में लगाओ। अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखो, गलत को गलत कहना सीखो, और सत्य धर्म में सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ो। भगवान की। आज हर कोई धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है, धर्म की रक्षा करना चाहता है। चारों ओर से आवाजें आती हैं, हम धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, हम अपने धर्म में परिवर्तन नहीं होने देंगे, हम अपने धर्म के लोगों का परिवर्तन नहीं होने देंगे। आज धर्म की रक्षा, धर्म पर आक्रमण हो रहा है, धर्म का शोषण हो रहा है, तरह तरह की बातें हमें सुनने को मिल तो जाती हैं, मगर धर्म की रक्षा के लिए वास्तव में कार्य क्या किए जा रहे हैं? धर्म की रक्षा के लिए वास्तव में शक्ति किसके पास है? इसका आंकलन कब होगा? चाहते तो सभी हैं कि सत्य बाहर निकल करके आए, मगर सत्य बाहर निकल करके क्यों आएगा? सत्य बाहर निकल करके कैसे आएगा? क्योंकि गलत को गलत कहने पर लोगों को डर लगता है। आज आवश्यकता है इस बात पर विचार करने की कि यदि धर्म का पतन हो रहा है, यदि लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं, यदि लोगों का धर्म से विश्वास उठ रहा है, तो उसका मूल कारण क्या है? और उसका मूल कारण केवल यही है क्योंकि हम भारतवासी, हम सनातनी, हम अपने धर्म का पालन करने वाले अपने ऋषियों मुनियों के मार्ग को भूल चुके हैं, अपने ऋषियों मुनियों की परंपरा को भूल चुके हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को भूल चुके हैं, और यह भूल चुके हैं कि धर्म सदैव जीवित था, धर्म आज भी है, और धर्म हमेशा रहेगा। धर्म का कभी कोई नाश नहीं कर सकता। आवश्यकता है तो केवल खुली नजरों से धर्म को ढूंढने की, प्रयास करने की, और यदि धर्म कहीं दिखाई ना दे, जो आज धर्म की रक्षा की बातें करते हैं, जो आज धर्म को चुनौती देते हैं कि वास्तव में धर्म है कि नहीं, वास्तव में सिद्धि शक्तियां होती है कि नहीं, वास्तव में एक ऋषि तपस्वी की साधनाओं का कोई फल होता है कि नहीं, इन सभी सवालों का जवाब परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज
गर्व और घमंड से नहीं, किसी अभिमान से नहीं, केवल धर्म की रक्षा के लिए कि एक बार सच बाहर आना चाहिए और सत्य किसके पास है यह समाज को ज्ञात होना चाहिए। वरना इसी तरह से लोग ठगे जाते रहेंगे, लूटे जाते रहेंगे, धर्म के नाम पर शोषित होते रहेंगे, धर्म के नाम पर दर दर भटकते रहेंगे, धर्म के नाम पर लुटते रहेंगे, मगर वास्तविकता में सत्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केवल इसीलिए आज आवश्यकता है कि सभी धर्म के धर्माधिकारी इकट्ठा हो, सभी धर्म के धर्माधिकारी सामने आए और धर्म की ताकत का परीक्षण करें, धर्म की ताकत को समाज के बीच में रखें। क्योंकि आज समाज भटक रहा है, आज धर्म से लोगों का विश्वास छूट रहा है। ऐसे में आवश्यकता है कि धर्मगुरु सामने आए, हमारे शंकराचार्य सामने आए और धर्म के महत्व को समाज को बताने का प्रयास करें, तभी यह धर्म का पतन रुक पाएगा। आज धर्म के नाम पर लड़ाने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, आज धर्म और जाति के नाम पर आपको बांटने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मगर एकता की बात करने वाले नहीं मिलेंगे, एक साथ जोड़ने वाले आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि लाभ प्राप्त करना है, किसी को राजनीति का लाभ प्राप्त करना है, किसी को धर्म से लाभ प्राप्त करना है, इसीलिए वह आपको जाति और धर्म में बांट देना चाहते हैं। परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का कहना है कि जाति धर्म पर मत बंटो, या जाति के भेदभाव, छुआछूत के भेदभाव तुम्हें कहीं लेकर के नहीं जाएंगे। क्या गारंटी है कि आज जिस जाति में तुम्हारा जन्म हुआ है अगला जन्म भी इसी जाति पर होगा? क्या गारंटी है इस बात की कि आज जिस धर्म पर जन्म लिए हो अगला जन्म भी उसी धर्म पर होगा? कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इस भेदभाव को समाप्त कर दो। धर्म के नाम पर एक दूसरे को काटना, मारना, एक दूसरे पर टिप्पणी करना छोड़ दो। मानव हो, मानवता की धर्म का पालन करो। और मानव के केवल तीन ही कर्तव्य, तीन ही धर्म होते हैं। मानवता की सेवा करना, जो जिस धर्म का है अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करना और अपने राष्ट्र की रक्षा करना। आपने बच्चों को अपने सिखाया कि बेटा विद्यालय जाना बहुत जरूरी है। आज लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे धर्म से भटक रहे हैं, बच्चों का मन नहीं लगता, अपना मार्ग भूल चुके हैं। आपने बच्चों को यह तो बताया कि बेटा स्कूल जाना बहुत जरूरी है, किताबें पकड़ो और स्कूल जाओ। आपने बच्चों को बताया कि बेटा जीवन में धन कमाना बहुत जरूरी है, जाओ दुकान में बैठो और पैसे कमाओ, जाओ जाकर के नौकरी करो और पैसे कमा करके लाओ। आपने अपने बच्चों को इनका तो महत्व बताया, पर आपने अपने बच्चों को कभी धर्म का महत्व नहीं बताया। आपने अपने बच्चों को कभी भगवान राम, भगवान कृष्ण के जीवन का महत्व नहीं बताया। और इसीलिए आज जब धर्म परिवर्तन होते हैं तो पीड़ा होती है। कैसे भूल गए हमारे इसी भारत भूमि पर, हमारे इसी सनातन धर्म के ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने गुलामी काल में अपने प्राणों को त्याग कर दिया, मगर धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को जीवंत दीवारों में चुनवा दिया गया। जाने कितने हमारे सनातन धर्म पर विश्वास करने वालों के बच्चों के गले उनके सामने काट दिए गए, उनकी महिलाओं को उनके सामने उनकी हत्या कर दी गई। जाने कितने हमारे भाइयों बहनों को इतना प्रताड़ित किया गया कि धर्म परिवर्तन कर लो तो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, मगर हमारे ही वो पूर्वज थे। उनके अंदर इतना आत्मबल कैसे आया, उनके अंदर धर्म पर इतना विश्वास कैसे आया कि उन्होंने हंसते हंसते प्राण त्याग दिए, मगर अपना धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। वह आत्मबल आया साधना से, वह आत्मबल आया तप करने से, वह आत्मबल आया अपने धर्म का पालन करने से। बचपन से वह कार्य उन्होंने सीखा, बचपन से उन्होंने यह सीखा कि यदि हम अपने धर्म के नहीं हुए तो हम किसी के भी कभी सगे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सभी जाति धर्म संप्रदाय के भेदों को छोड़ करके जो जिस धर्म का है, हमें किसी से युद्ध नहीं, हमें किसी के धर्म का अपमान नहीं करना। हम अगर सनातनी हैं तो हम दृढ़ता से अपने हिंदू धर्म का पालन करें। यदि कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला है वो अपने दृढ़ता से अपने
धर्म कभी मार काट नहीं सिखाता, और यदि कोई भी धर्म आपको हिंसा कराता है, यदि कोई भी धर्म मानवता के साथ गलत करना सिखाता है, तो वह धर्म कभी धर्म नहीं हो सकता, वह केवल और केवल अधर्म है। आवश्यकता है इस अंतर को समझने की। आज आवश्यकता है पाश्चात्य सभ्यता को पीछे छोड़ करके पुनः भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता की ओर आगे बढ़ने की, क्योंकि परिवर्तन तो इसी से आएगा। और यही विचारधारा परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज समाज के बीच में दे रहे हैं कि पहले अपने जीवन में परिवर्तन करो, तभी समाज में परिवर्तन आ पाएगा। और आपको गर्व होना चाहिए कि आपके सीधी जिले में परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का विशेष आशीर्वाद, विशेष कृपा है कि आज भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रयासों से आपके सीधी जिलों के लाखों लोग नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीने लगे हैं। परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से यह जो परिवर्तन हुआ है, यह परिवर्तन आज तक किसी के द्वारा नहीं किया गया, और यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यदि आपको लगता है कि किसी को नशा मुक्त कर दिया तो क्या कर दिया, कौन सा बड़ा कार्य कर दिया, यदि यह बात देखनी है कि नशा मुक्त करके भगवती मानव कल्याण संगठन ने कौन सा बड़ा कार्य किया है, तो किसी एक घर में जहां नशा होता है उस घर की दुर्दशा देख लेना। जब मजदूर व्यक्ति नशा करता है, दिन में 250-300 रुपए कमाता है और खाली हाथ घर चला जाता है, क्योंकि ठेके पे बैठ करके शराब पी करके आया है, और घर पहुंच करके जब अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करता है, उसे प्रताड़ित करता है, बच्चों को गाली गलौज करता है, बच्चों के स्कूल की फीस जमा नहीं करता, बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, घर में कला का माहौल बना रहता है, मोहल्ले वाले उसके घर के सामने से निकलने में डरने लग जाते हैं। ऐसे परिवारों में जाकर के देखना कि जिस व्यक्ति का हमने नशा छुड़ा दिया वह नशा मुक्त हो गया, वह माँ का भक्त हो गया, उसके घर में सुबह शाम साधना होने लगी, उसके घर में कला कलेश नहीं, गाली गलौच नहीं, जय माता की, जय गुरुवर की जय घोष गूंजने लगे, उसके घर का बच्चा विद्यालय में जाकर पढ़ने लगा, उसके घर में आने वाले भक्तों का जय माता की, जय गुरुवर से स्वागत होने लग गया। और इससे बड़ा परिवर्तन क्या देखना चाहोगे? यह होता है विचारधारा का परिवर्तन, यह होता है इन कार्यक्रमों के माध्यम से परिवर्तन। बड़े बड़े आयोजन धर्म के बहुत होते हैं, मगर उससे परिवर्तन किसके जीवन में आता है, इस पर सदैव विचार करने की आवश्यकता है। भगवती मानव कल्याण संगठन अपना समय लगा करके, संगठन के कार्यकर्ता अपने जीवन की परवाह किए बिना अनीति, अन्याय, अधर्म का विरोध करने से कभी पीछे नहीं हटते। हम वैध ठेकों का तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारें ही ठेका देती हैं। हम उस पर तो कोई अंकुश नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें तोड़ फोड़ करना नहीं सिखाया। भगवती मानव कल्याण संगठन ने आज तक कभी किसी वैध ठेके पे जाकर के कभी तोड़ फोड़ नहीं की, मगर क्योंकि वैध ठेका एक खुलता है और उस वैध ठेके से हजारों अवैध ठेके चलते हैं, आपको गर्व होना चाहिए यह जान करके कि भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों जगह पर अवैध शराब पकड़ करके पुलिस और कानून के हवाले किया है। हाँ, इसके लिए उन्हें बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा, शराब माफियाओं से विद्रोह लेना पड़ा, झूठे मुकदमे भी लगाए गए, मगर हम परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य हैं। हम डरने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं। सत्य धर्म का कार्य करने के लिए, समाज को नशे से बचाने के लिए हमें चाहे कितने भी संघर्षों का सामना करना पड़ जाए, हम हंसते हंसते कर जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब तक समाज नशा मुक्त नहीं होगा, जब तक समाज मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन नहीं जिएगा, जब तक समाज धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा, तब तक कभी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता, तब तक कभी भी समाज में सुधार नहीं हो सकता। आपके क्षेत्र में भगवती मानव कल्याण संगठन में ने कई जगह गायों को काटने के लिए गौ सेवा की बातें करने वाली बहुत संस्थाएं हैं। बहुत से राजनेता ऐसे मिल जाएंगे जो गाय के नाम पर आपसे वोट मांगेंगे, मगर दुर्भाग्य है इस देश का
कि जिस देश में हम गौ को माता कहते हैं, जिस देश में हम गाय की पूजा करते हैं, हमारे धर्म संस्कृति में कहा गया है कि गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, जिनका जीवन में कितना उपयोग है यह बताने की आवश्यकता नहीं, केवल राजनीतिक मुद्दा बन करके रह गई हैं। गौ के नाम पर वोट मांगने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मगर दुर्भाग्य इस भारत देश का कि इस पूरी दुनिया में गौ मांस का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश हमारा भारत देश ही है। सबसे ज्यादा गौवंशों की हत्या होने वाला देश हमारा देश ही है। वोट मांगने के समय गौ माता याद आती हैं, मगर गौ माता के हत्या करने के लिए कोई भी कड़े से कड़े कानून नहीं, अगर है तो उसका कभी कोई पालन नहीं। नित्य प्रतिदिन कई गौवंश कटने के लिए क्षेत्र से ट्रक में भर भर करके निकल जाते हैं, मगर प्रशासन सोता रहता है, गौ सेवा संस्थाएं सोती रहती हैं, और अगर नहीं सोती, जानती भी हैं, तो किसे क्या पता कि क्यों उन ट्रकों को छोड़ दिया जाता है। बात किसी से छुपी नहीं है कि क्यों छोड़ दिया जाता है, कैसे छोड़ दिया जाता है। नित्य प्रतिदिन हजारों गाय कटने के लिए जाती हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर इस तरह से ट्रकों को रोक करके गौ माताओं को कटने और जाने से रोका है, उसे भी थाने के हवाले किया है। यह हम गर्व के साथ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम नित्य प्रतिदिन अपनी साधना में गौ माता की जय कहते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। हमारी मांग है इस मंच के माध्यम से भी कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए और गौ वंश की हत्या के लिए इतने सख्त से सख्त, कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए कि दोबारा हमारे सनातन धर्म में जिन गौ माता को मां का स्थान दिया गया है, जो गौ वंश इस धरती के लिए वरदान है, उस गौ वंश को कभी भी काटा ना जा सके। आजादी के 75 साल बाद भी आज वही की वही स्थिति बनी हुई है। आवाज उठाने वाला कोई नहीं। हर राजनीतिक पार्टियां आती हैं, हर 5 साल में अपने नए नए वादे लेकर के आती हैं। हम अस्पताल बनवाएंगे, हम रोड बनवाएंगे, हम विकास करेंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, हम भारत जोड़ देंगे। तरह तरह की बातें करने वाले राजनेता मिल तो जाते हैं, मगर उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है, और वह अंतर यही है, ये बताता है कि उनकी कथनी करनी पर अंतर है, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी आज गांव गांव का व्यक्ति, शहर शहर का व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, आवश्यक सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यदि वास्तव में आजादी के बाद ईमानदारी के साथ इन्होंने 5 चीजों में काम किया होता, तो आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के गठन की आवश्यकता न पड़ती। इन राजनेताओं ने वादे तो बहुत किए, चुनाव के समय आकर के शराब, कंबल, साड़ी बांट करके, पैसे बांट करके वोट तो आपके खरीद लिए, मगर वास्तव में ईमानदारी के साथ कार्य नहीं किया। शिक्षा का क्षेत्र, पहला क्षेत्र, आज शिक्षा की क्या स्थिति है या किसी से छुपी हुई नहीं है। चुनावी समय आएगा तो बड़े बड़े वादे हो जाएंगे, हम बड़े बड़े कॉलेज बनाएंगे, बड़े बड़े विद्यालय बनाएंगे, बड़े बड़े स्कूल बनाएंगे, जिस भी गांव जाएंगे वहां पर कहेंगे हम आपके स्कूल की स्थिति अच्छी कर देंगे, मगर यार किसी से छुपा नहीं कि आज सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है। कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि वहां की स्थिति क्या है, मगर करे क्या, मजबूर है। इतने वर्षों बाद भी गरीबी का स्तर उठा नहीं सके। गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ के नारे तो बहुत लगते रहे, मगर गरीबी को खत्म नहीं कर सके। इस गरीबी और अमीर के बीच की खाई को नहीं समाप्त कर सके। विद्यालयों में टीचर नहीं, विद्यालय है तो टूटे हुए हैं, व्यवस्थाएं नहीं, शिक्षा के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध नहीं, अच्छा जो उच्च स्तरीय ज्ञान है वो उपस्थित नहीं। बस बातें करनी है, बड़े बड़े स्कूल खुला देंगे, कॉलेज खुला देंगे, क्या स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे
नहीं है कि आज भी यदि आपके सीधी जिले में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, यदि आज भी आपके सीधी जिले में किसी को कैंसर हो जाता है, यदि आज भी आपके सीधी जिले में किसी को पूरे शरीर में लीवर किडनी में इंफेक्शन हो जाता है, तो उसको तुरंत नागपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। आज हमारे जिले में इन बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज नहीं होते। प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अस्पतालों की ऐसी दुर्दशा कर दी गई है कि जिसका बखान करने में भी शर्म आती है। आजादी के 75 साल हो गए, 75 साल बाद भी अस्पताल में जाओ तो जो स्वस्थ व्यक्ति भी जाता है वह बीमार पड़ जाता है। इतनी गंदगी बना करके रखते हैं, मरीजों के लेटने के लिए व्यवस्थाएं नहीं होती। अपने घर से चादर कंबल लेकर के जाकर के दरवाजे पर गैलरी पर पड़े रहते हैं मरीज। डॉक्टर दिन में एक बार देखने के लिए आते हैं, पता नहीं होता घर वालों को कि जीवित बचेगा भी कि नहीं बचेगा डॉक्टर के आने तक। और यदि भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो नागपुर के लिए या किसी अन्य बड़े जिले अस्पताल के लिए रिफर कर दिया जाता है। और रेफर करना तो चलो ठीक है भाई, नहीं इलाज कर पा रहे, रिफर कर दिया। दुर्भाग्य तो यह है कि रिफर कर दिया जिस अस्पताल से, उस अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था तक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति खत्म हो गया है तो उसकी लाश को घर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाता। साइकिल में रख रख करके लोग लाशें अपने गांव तक लेकर के जाते हैं। यह हमारे ही क्षेत्र की घटनाएं हैं, कहीं और की घटनाएं नहीं है। स्वास्थ्य क्षेत्र के नाम पर यदि वास्तव में इन्होंने कार्य किया होता तो आज यह दुर्दशा ना होती। बेरोजगारी तीसरा मुद्दा। आज हर युवा पढ़ा लिखा भाई बहन हमारे डिग्री लिए हाथों में घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है, परेशान है। क्या करें, पढ़ लिया, अब तो कॉलेज खत्म हो गया, अब क्या करें आगे, नौकरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही नौकरी? क्योंकि सरकार ने वादे तो कर दिए, हम उद्योग लगाएंगे, हम नौकरियां लेंगे, मगर जाने कितने पद खाली पड़े, जाने कितनी व्यवस्थाओं में भर्तियों की आवश्यकता है, भर्तियां नहीं की जा रही। नए उद्योग सरकार को लगाने चाहिए, वह उद्योग सरकार नहीं लगा रही। केवल बड़ी बड़ी बातें, हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। अरे कहने से बेरोजगारी समाप्त नहीं होती। भ्रष्टाचार कर करके जो भर्तियां करते हैं, अगर वास्तव में ईमानदारी से कार्य किया गया होता तो आज देश का युवा नौजवान बेरोजगार नहीं घूम रहा होता। न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, चौथा मुद्दा। चारों ओर अनीतियां, नया अधर्म फैला है। पहले तो अपराध इतना फैला है कि कोई कुछ कर नहीं पा रहा। हर गली हर मोहल्ले में नया अपराध, एक अपराधी पैदा हो रहा है। हर महिलाओं के साथ कहीं शोषण हो रहा है, कई बच्चों को बेचा जा रहा है, कई महिलाओं को बेचा जा रहा है। आपके सीधी जिले की ही घटना है, और एक ऐसी घटना नहीं, हजारों ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अभी कुछ समय पहले एक बहन को बेच दिया गया, दूसरे जिले में, दूसरे प्रदेश में भेज दिया गया। वो तो भला हो परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का कि वह उनके माता पिता आश्रम पहुंचे, परम पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन किया और संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रयास से उस बहन को वहां से छुड़ा करके वापस उसके परिवार के पास भेजा गया। आप ही के सीधी जिले में एक बालक को बेच दिया गया था बाल मजदूरी करने के लिए, संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रयास से। और ऐसे एक नहीं, हजारों बच्चों को आए दिन नित्य प्रतिदिन बेचा जाता है, महिलाओं पर अत्याचार, और यह सब कुछ संरक्षण में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी को जानकारी नहीं है, सभी को जानकारी है, मगर खुलेआम सारी चीजें चल रही हैं, खुलेआम अपराध चल रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, लोग परेशान हैं। मगर ईमानदारी से क्योंकि कार्य नहीं किया गया, इसलिए भी लोग परेशान हैं। और भ्रष्टाचार का तो क्या ही कहना। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नाम पर, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के नाम पर बार बार सत्ताएं बदली गई, मगर भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं किया जा सका और समाप्त किया भी नहीं जाएगा, क्योंकि यह राजनेता अपनी जेबें भरना चाहते हैं, समाज को गुमराह करना चाहते हैं। इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है कि ईमानदारी के साथ इन 5 मुद्दों में काम किया जाए और सबसे पहले समाज को नशा मुक्त किया जाए, क्योंकि नशा मुक्त होते ही समाज की 50% समस्याएं अपने
आप समाप्त हो जाएंगी। यही विचारधारा हमें जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि हम सब एकजुट हो गए, यदि हम सब एक साथ मिल करके या आपको जाति में बांटेंगे या आपको धर्म में बांटने का प्रयास करेंगे, हम इस जाति के हमको वोट दो, हम तुम्हारे समाज के हैं तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारे जिले के हैं तुम हमको वोट दो, हम तुम्हारे गांव के हैं तुम हमको वोट दो, या तुम्हें इन्हीं सब चीजों में उलझा करके या तुम्हें इन्हीं सब बातों में बांट करके अपनी गद्दी पाते रहेंगे। मगर आवश्यकता है आज जाति धर्म भेदभाव छुआछूत से ऊपर उठ करके एक बार भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ चलने की, और फिर देखिए समाज में कैसे परिवर्तन आता है। हम सब तैयार हैं। हम आपका भी आह्वान करते हैं कि परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की विचारधारा को समझें, उसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें, तभी हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। बहुत ही सुंदर आयोजन क्षेत्र में हुआ। गुरु भाइयों बहनों के प्रयास से यहाँ जो भी नए माँ के भक्त आए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अपने जीवन से नशे का त्याग कर दो। यहाँ माँ का मंच लगा हुआ है, माँ की छवि रखी हुई है, परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की छवि रखी हुई है। आपसे किसी भी धन की अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर जब नमन करने आना तो पैसे चढ़ाना या ना चढ़ाना, मगर अपना नशा और अपने अवगुण यहाँ त्याग करके जाना, माँ के चरणों से संकल्प लेकर के जाना कि माँ हम सत्य धर्म के मार्ग पर बढ़ सके, हमारा संगठन के साथ इसी तरह बना रहे। यही सब माँ के चरणों में संकल्प करना, और फिर देखो जीवन में कैसे बदलाव आता है। एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित समस्त माँ भक्तों को गुरुवर का वास संदेश देना चाहूंगी। परम पूज्य गुरुदेव जी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों माँ के भक्तों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। आप सभी खुशहाल हों, सुख शांति समृद्धि आपके घरों में आए, यही शुभकामनाएं देते हुए माँ के चरणों में बारंबार नमन करते हुए एक बार पुनः सभी भाइयों बहनों को जय माता की, जय गुरुदेव।